नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल आस्था भक्ति में। भगवान की पवित्र धरती पर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का विशेष महत्व है। इन्हीं में से एक है काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, जिसे भगवान शिव का अत्यंत पवित्र और दिव्य धाम माना जाता है। काशी को केवल एक नगर नहीं, बल्कि भगवान शिव की नगरी कहा जाता है। मान्यता है कि काशी में स्वयं महादेव निवास करते हैं और यही कारण है कि इसे अविमुक्त क्षेत्र भी कहा गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव काशी में कैसे आए? काशी का निर्माण किसने किया? भगवान शिव ने इसे अपना स्थायी निवास क्यों बनाया? और काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना के पीछे कौन सी अद्भुत पौराणिक कथा है? आज की कथा में हम इन्हीं रहस्यों को जानेंगे। काशी का प्राचीन नाम क्या था? काशी को प्राचीन ग्रंथों में अनेक नामों से जाना गया है। काशी, वाराणसी और अविमुक्त क्षेत्र। काशी शब्द का संबंध प्रकाश से माना जाता है। धार्मिक परंपरा में काशी को वह स्थान कहा गया है जहाँ ज्ञान का प्रकाश मनुष्य के भीतर अज्ञान के अंधकार को दूर करता है। वाराणसी नाम की व्याख्या सामान्यतः वरुणा और अस्सी नामक नदियों से जुड़ी मानी जाती है, जिनके बीच स्थित क्षेत्र को वाराणसी कहा गया। लेकिन काशी की सबसे बड़ी पहचान है महादेव की नगरी काशी और भगवान शिव का संबंध। पौराणिक कथाओं में काशी को भगवान शिव का प्रिय धाम बताया गया है। एक प्रसिद्ध मान्यता के अनुसार जब भगवान शिव और माता पार्वती विवाह के बाद कैलाश पर रहने लगे, तब माता पार्वती ने महादेव से कहा कि वे हमेशा कैलाश पर ही क्यों रहते हैं और उनके लिए एक सुंदर नगर क्यों नहीं है। माता पार्वती की इच्छा से भगवान शिव ने एक दिव्य नगरी को अपना निवास बनाया। इसी नगरी को काशी कहा गया। धार्मिक मान्यता है कि काशी भगवान शिव की त्रिशूल पर स्थित है, इसलिए प्रलय के समय भी काशी की रक्षा स्वयं महादेव करते हैं। यह बात पौराणिक आस्था का हिस्सा है और काशी की आध्यात्मिक महिमा को दर्शाता है। भगवान शिव ने काशी को क्यों चुना? कहा जाता है कि भगवान शिव को काशी इसलिए प्रिय है क्योंकि यह नगरी केवल भौतिक जीवन के लिए नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और मोक्ष की साधना का केंद्र मानी जाती है। काशी में मृत्यु को भी विशेष आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि जो व्यक्ति काशी में अंतिम समय भगवान शिव का स्मरण करता है, उसे महादेव मोक्ष का मार्ग प्रदान करते हैं। इसी विश्वास के कारण काशी को मोक्षदायिनी नगरी कहा जाता है। ज्योतिर्लिंग की कथा। अब आते हैं काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की मुख्य कथा पर। एक बार भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच इस बात को लेकर विवाद हुआ कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। दोनों अपने अपने महत्व को सर्वोच्च मान रहे थे। तभी उनके सामने भगवान शिव एक विशाल ज्योतिर्स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। उस ज्योतिर का ना आदि था, ना कोई अंत था। भगवान शिव ने दोनों देवताओं से कहा कि जो इस ज्योति स्तंभ का आदि या अंत खोज लेगा, वही श्रेष्ठ माना जाएगा। भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण किया और नीचे की ओर जाने लगे। भगवान ब्रह्मा हंस का रूप लेकर ऊपर की ओर जाने लगे। दोनों बहुत दूर तक गए, लेकिन उस दिव्य ज्योति का न आदि मिला न अंत। अंततः भगवान विष्णु वापस लौट आए और स्वीकार किया कि वे उस ज्योति का अंत नहीं खोज सके। भगवान ब्रह्मा ने अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए असत्य का सहारा लिया, ऐसा पुराणों में वर्णित है। तब भगवान शिव उस अनंत ज्योति से प्रकट हुए और दोनों को समझाया कि परम सत्य किसी एक देवता की सीमाओं में बंधा नहीं है। यही दिव्य ज्योति आगे चलकर ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजित हुई। 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में काशी विश्वनाथ का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। काशी में विश्वनाथ का प्राकट्य कैसे हुआ? पौराणिक परंपरा के अनुसार काशी में भगवान विश्वनाथ के रूप में विराजमान है। विश्वनाथ का अर्थ है संपूर्ण विश्व के नाथ, अर्थात भगवान शिव केवल काशी के स्वामी नहीं, बल्कि समस्त संसार के स्वामी हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थापित ज्योतिर्लिंग भक्तों के लिए शिव के साक्षात स्वरूप का प्रतीक है। यहाँ आने वाला भक्त अपनी मनोकामना लेकर
महादेव की शरण में आता है। माता पार्वती और अन्नपूर्णा की कथा। काशी से जुड़ी एक और अत्यंत प्रसिद्ध कथा माता अन्नपूर्णा की है। एक बार भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि संसार में दिखाई देने वाला भौतिक जगत और अन्न आदि सब माया का हिस्सा है। माता पार्वती को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने संसार से अन्न का अभाव कर दिया। धीरे धीरे लोग भोजन के लिए परेशान होने लगे। तब भगवान शिव को भी समझ आया कि अन्न का महत्व कितना बड़ा है। माता पार्वती ने अन्नपूर्णा देवी का रूप धारण किया और काशी में अन्न का वितरण किया। भगवान शिव स्वयं भिक्षा पात्र लेकर माता अन्नपूर्णा के पास पहुँचे। माता ने भगवान शिव को अन्न प्रदान किया। इसी कथा से संदेश मिलता है कि जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान जितना आवश्यक है उतना ही अन्न और जीवन के मूल साधनों का भी महत्व है। इसी कारण काशी में माता अन्नपूर्णा का मंदिर भी विशेष श्रद्धा का केंद्र है। काशी में मृत्यु और मोक्ष की नगरी। काशी की सबसे प्रसिद्ध मान्यताओं में से एक है काशी में मृत्यु से मोक्ष। धार्मिक मान्यता के अनुसार जब किसी जीव का अंतिम समय काशी में आता है तब भगवान शिव स्वयं उसे तारक मंत्र का उपदेश देते हैं। इसी कारण भगवान शिव को यहाँ तारकेश्वर स्वरूप में भी जोड़ा जाता है। तारक का अर्थ होता है जो संसार रूपी सागर से पार करा दे। यह मान्यता करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए काशी को विशेष बनाती है। यहाँ मृत्यु को केवल जीवन का अंत नहीं बल्कि ईश्वर की ओर जाने वाली यात्रा का एक चरण माना जाता है। मणिकर्णिका घाट की कथा। काशी में मणिकर्णिका घाट का भी बहुत बड़ा धार्मिक महत्व है। पौराणिक कथाओं में मणिकर्णिका के से भगवान विष्णु और भगवान शिव की अनेक कथाएं जुड़ी हैं। एक मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु ने यहाँ भगवान शिव की आराधना की थी। कहा जाता है कि भगवान विष्णु की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव यहाँ प्रकट हुए। मणिकर्णिका को इसलिए भी मोक्ष से जोड़ा जाता है। ये आज भी यहाँ अंतिम संस्कार किए जाते हैं और श्रद्धालु इसे अत्यंत पवित्र स्थान मानते हैं। काशी का रहस्य। काशी की सबसे अद्भुत बात यह है कि यहाँ जीवन के दोनों पक्ष एक साथ दिखाई देते हैं। एक ओर मंदिरों में घंटियों की आवाज़ सुनाई देती है, दूसरी ओर घाटों पर अंतिम संस्कार होते हैं। एक ओर गंगा की आरती होती है, दूसरी ओर मनुष्य जीवन की नश्वरता को सामने से देखता है। काशी मानो हर व्यक्ति से कहती है जो आया है उसे एक दिन जाना है, इसलिए जीवन को केवल संसार में मत खोजो, अपने भीतर भी खोजो। यही काशी का आध्यात्मिक संदेश है। काशी विश्वनाथ मंदिर का इतिहास। काशी विश्वनाथ मंदिर का वर्तमान स्वरूप बहुत लंबे ऐतिहासिक उतार चढ़ाव से गुजरा है। मंदिर को विभिन्न कालों में क्षति पहुंची और इसका पुनर्निर्माण भी हुआ। वर्तमान मंदिर परिसर में स्थित प्रसिद्ध स्वर्णिम शिखर और अन्य संरचनाएं बाद के काल में विकसित हुई। 18वीं शताब्दी में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। कहा जाता है कि अहिल्याबाई होलकर बहुत बड़ी शिव भक्त थी। वो रोज रुद्राभिषेक करवाती थी। एक बार वो काशी भ्रमण पर निकली। विश्वनाथ मंदिर में जाकर वो शिवलिंग ढूंढने लगी रुद्राभिषेक करवाने के लिए। तब वहाँ के पंडितों ने बताया कि बाबा तो कुएं में हैं। तब अहिल्याबाई उस दिन प्रण की कि जब तक वो शिव जी का रुद्राभिषेक नहीं करेंगी तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगी। तब एक दिन सपने में शंकर जी उनसे बोले कि तुम नर्मदा के तट पर जाओ, आंचल फैलाकर नदी में खड़े रहना, मैं तुम्हारे आंचल में आ जाऊंगा, उसे तुम काशी में स्थापित कर देना। तब अहिल्याबाई ने अपने सपने के बारे में काशी के पंडितों को बताया तो वे विश्वास नहीं किए। किसी तरह अहिल्याबाई पंडितों को मनाई और 108 पंडितों को अपने साथ नर्मदा के तट पर लेकर गई और 108 पंडित नर्मदा के तट पर मंत्र उच्चारण कर रहे थे और अहिल्याबाई नदी में हाथ जोड़कर आंचल फैलाए खड़ी थी। जैसे ही मंत्र उच्चारण समाप्त हुआ, शिवजी शिवलिंग के रूप में अहिल्या के आंचल में आ गए। वही शिवलिंग आज काशी में विद्यमान है जिसकी पूजा हम करते हैं।
इसके बाद में मंदिर में कुछ हिस्सों में स्वर्ण आवरण भी कराया गया। इस प्रकार काशी विश्वनाथ मंदिर केवल धार्मिक आस्था का केंद्र ही नहीं, बल्कि भारतीय इतिहास और संस्कृति की एक महत्वपूर्ण धरोहर भी है। बाबा विश्वनाथ और गंगा, काशी विश्वनाथ और माँ गंगा का संबंध भी अत्यंत गहरा माना जाता है। गंगा के घाटों से मंदिर की आध्यात्मिक यात्रा जुड़ी है। बहुत से श्रद्धालु अपने गंगा स्नान करते हैं और फिर बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए जाते हैं। गंगा को पवित्र और जीवनदायिनी शक्ति का प्रतीक माना जाता है, जबकि विश्वनाथ को स्वयं भगवान शिव का स्वरूप। इसलिए काशी में गंगा और शिव का संगम भक्तों के लिए अत्यंत पवित्र अनुभव माना जाता है। बाबा विश्वनाथ के दर्शन का महत्व। भक्त जब काशी विश्वनाथ के दर्शन करता है तो वह केवल एक मंदिर में जाकर पूजा नहीं करता, वह हजारों वर्षों पुरानी एक आध्यात्मिक परंपरा से जुड़ता है। हर हर महादेव का उद्घोष वातावरण को भक्तिमय बना देता है। लोग अपनी परेशानियां लेकर आते हैं, कोई स्वास्थ्य की कामना करता है, कोई परिवार की सुख शांति चाहता है, कोई सफलता की प्रार्थना करता है और कोई केवल महादेव से यही कहता है कि हे प्रभु, मुझे अपने चरणों में स्थान देना। काशी हमें क्या सिखाती है? काशी की सबसे बड़ी शिक्षा है जीवन नश्वर है, लेकिन आत्मा की यात्रा अनंत मानी गई है। हम धन इकट्ठा करते हैं, घर बनाते हैं, नाम कमाते हैं, लेकिन अंत में मनुष्य अपने साथ कुछ नहीं ले जाता। काशी हमें मृत्यु का भय दिखाने के बजाय जीवन की सच्चाई समझाने का प्रयास करती है। यही कारण है कि यहाँ आने वाले बहुत से लोग अपने भीतर एक अलग प्रकार की शांति अनुभव करते हैं। विश्वनाथ का अर्थ। विश्वनाथ शब्द अपने आप में बहुत गहरा है। विश्व के नाथ अर्थात पूरे संसार के स्वामी। इसलिए भगवान शिव से प्रार्थना करते समय केवल अपनी छोटी सी इच्छा मांगना ही आवश्यक नहीं, हम उनसे यह भी प्रार्थना कर सकते हैं कि हे विश्वनाथ, मेरे मन से अहंकार दूर करें, मुझे सत्य के मार्ग पर ले चले, मेरे भीतर करुणा और धैर्य पैदा करें, और जब जीवन की अंतिम घड़ी आए तब आपके चरणों का स्मरण बना रहे। कथा का भावपूर्ण समापन। दोस्तों, काशी विश्वनाथ की कथा केवल एक मंदिर की कहानी नहीं है, यह उस नगरी की कथा है जिसे करोड़ों लोग भगवान शिव का निवास मानते हैं। यह उस ज्योति की कथा है जिसका न आदि है न अंत। यह उस महादेव की कथा है जो देवों के देव हैं, जिन्हें कोई भोलेनाथ कहता है, कोई महाकाल और कोई विश्वनाथ। जब भी जीवन में अंधकार महसूस हो, एक बार मन से कहिएगा ओम नमः शिवाय, क्योंकि शिव का अर्थ ही कल्याण है। काशी हमें याद दिलाती है कि संसार कितना भी बदल जाए, सत्य और ईश्वर की खोज कभी पुरानी नहीं होती, और शायद यही कारण है कि हजारों वर्षों से लोग काशी की ओर खींचे चले आते हैं। गंगा किनारे बैठकर जब कोई भक्त दूर से मंदिर की घंटियों की आवाज़ सुनता है और कहता है कि हर हर महादेव, तो ऐसा लगता है जैसे पूरी काशी उसी एक नाम में समा गई हो। आइए अंत में श्रद्धा से बोले हर हर महादेव, बाबा विश्वनाथ की जय, माँ गंगा की जय, ओम नमः शिवाय।